बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक थाट आई मेरे माइंड में, सोचा आपके साथ शेयर करें। चूँकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, ख़ास तौर पे ऐसे नौजवानों के साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो ताज़ा ताज़ा जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। तो वो जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे बड़ी समझ आई, जो बड़ी मज़ा का खेज़ भी है अनफॉर्चुनेटली, कि यूनिवर्सिटी में जो वो 4 साल पढ़ के आते हैं और जो पेपर जॉब हासिल करने के लिए जो टेस्ट देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पोल्स अपार्ट होते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है जियोलॉजी में, किसी ने पाकिस्तान स्टडी में मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने एमए इंग्लिश किया हुआ है, सो ऑन, इस तरह बहुत सारी डिग्रियाँ। लेकिन जब वो किसी भी जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, सपोज़ उसने एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है, एंटी करप्शन में इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है, मोटरवे पुलिस में उसने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है, यूडीसी एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, या फिर पीएसटी जेएसटी के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, इस तरह और बहुत सारी जो जनरल जॉब्स होती हैं, जो आपको एफपीएससी के थ्रू, एसपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू, एसटीएस आईबीए के थ्रू आप जब उसका टेस्ट देते हैं, तो उसमें जो सिलेबस होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी बंदे ने बीबीए किया हुआ है, किसी ने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीए इंग्लिश। अब उसको कहाँ पढ़ाया जाता है कि हु क्लाइम्ड K2 फॉर द फर्स्ट टाइम, दुनिया का तीसरा बड़ा डिज़र्ट कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का प्रेडेटर कौन सा है, नेशनल प्रेडेटर। इस तरह ब्लू रिवर जो है वो कहाँ पे है, योंगजे रिवर कहाँ पे है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस तरह के बहुत सारे सवालात आप देखते हैं जब एक फ्रेश ग्रेजुएट, एक यंगस्टर जो है यूनिवर्सिटी 4 साल पढ़ने के बाद एक आंखों में ख्वाब सजा के और टेस्ट देता है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया होता है। तो उसको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है, उसको इंग्लिश तैयार करनी पड़ती है, इंग्लिश मैथमेटिक्स तैयार करनी पड़ती है, एवरीडे साइंस तैयार करनी पड़ती है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, वर्ल्ड जाग्राफ़ी, करंट अफेयर, इस तरह के सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे समझ आई है यंगस्टर्स के लिए। अब इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पता है कि ये जो टेस्ट का पैटर्न होता है, ये तो चेंज होना नहीं है। इन्होंने वैसे ही ये रखना है, यानी कि किसी ने बीबीए किया होता है, उससे भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी ने ज्योग्राफी की होती है या जियोलॉजी पढ़ी होती है, उससे भी सेम क्वेश्चन पेपर लिया जाता है। किसी ने लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ होता है, तो उससे भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी ने एमए उर्दू किया होता है, उससे भी उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने करना क्या है? आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तभी से आपने, अगर आपके 8 सेमेस्टर हैं, यानी कि आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, तो 2 साल जैसे आपके पूरे होते हैं, आपने उसी वक्त से तैयारी शुरू कर देनी है। और तैयारी इस पैटर्न पे करनी है जो आपने आगे जाके एग्ज़ाम देना है। यानी कि आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बी इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, आप जो है वापडा वगैरह में, लेस्को में, हेस्को में चले गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप जनरल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस पैटर्न पे तैयारी करनी होगी। उसके लिए 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला इंग्लिश। इंग्लिश में मखसूस एरियाज़ हैं जो आपने तैयार करने हैं। कोई आपने इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना, कोई आपने आलिम और फाजिल नहीं बनना। मखसूस एरियाज़ हैं, उसको आपने तैयार करना होता है। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े हुए हों और समझे हुए हों, उनको अगर आपको आइडेंटिफाई करने का कहा जाए वो आप कर सकें। इसी तरह आपने एरर डिटेक्शन जो है अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हो, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ा हो, पेयर ऑफ वर्ड्स आपने अच्छे से पढ़े हों और याद किए हुए हों, एंटानियम सिनोनिम या वोकेब जो है वो आपने बड़े अच्छे से तैयार की हो। इस तरह 10-12 एरियाज़ हैं जो आप 4 से 6 माह में बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 इंग्लिश। नंबर 2 मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो आप, बेशक आपने बीएस मैथमेटिक्स भी किया हो या बीबीए पढ़ के आया, वो मैथ बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई 3 बंदे 8 दीवारें 6 दिन में बनाते हैं, तो वैसी ही 15 दीवारें 7 बंदे कितने दिनों में बनाएंगे। अब ये आपको ना आपके बी इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, ना आपके जो है बीएस मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। शायद बीएस मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता हो, ना आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, ना आपको बीएस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की आपने मैथमेटिक्स, उसमें भी कुछ मखसूस एरियाज हैं। रेशो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, अलजिब्रा हो गया, रेडिकल्स हो गए। इस तरह 8, 10, 12 इसमें टॉपिक से जो आप पढ़ लेंगे तो आप 80-90% मैथमेटिक्स का पोर्शन इजीली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका सब्जेक्ट है साइंस।
अब इसको कहते हैं एवरीडे साइंस। तो ये भी अगेन जो है कोई बहुत बड़ा आपने साइंटिस्ट नहीं बनना होता, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता हो, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, यूनिवर्स के बारे में आपको नॉलेज हो, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको नॉलेज हो, डाइट के बारे में, वाइटामिन्स के बारे में, इस तरह की, और जो डिजीज़ वगैरह हैं उनके बारे में, इन्वेंशंस, इस तरह 30-40 टॉपिक्स हैं जो आप ऐसे समझे कि 3 से 4 माह में बड़ी आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा आपका मेजर सब्जेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट आई शुड से कि जनरल नॉलेज ऑब्लिक करंट अफेयर, यानी कि इंक्लूडेड होते हैं उसमें। आपको पूरी दुनिया के बारे में मालूमात हो, ख़ास तौर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, डिज़र्ट। उसके बाद जो दुनिया के अहम तरीन जो बुक्स हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में। फिर करंट अफेयर में यह आ जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक के आपके वज़रा, वज़ीर आज़म, और इस तरह जो हैं वज़ीर ख़ारजा, और पाकिस्तान के तो बिल्कुल छोटे मोटे जो मिनिस्टर हैं वो सब, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने जनरल नॉलेज और प्लस जो है करंट अफेयर, ये आपने तैयार करना है। ये आपके 4 मेजर सब्जेक्ट हो गए। 4 आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। 4 आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। उसमें आपका इस्लामियात आ जाता है, क्योंकि इनका ये पोर्शन जो है वो छोटा होता है, यानी कि 5 से 10 नंबर का पोर्शन होता है। ये जो 4 मैंने मेजर सब्जेक्ट बताएं ये नॉर्मली 15 से 20 नंबर के होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं या तो ये कभी कभार नहीं होते, कुछ टेस्ट में होते हैं, या फिर ये 5-7 नंबर के, 10 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका इस्लामियात आ गया, पाकिस्तान स्टडी आ गया। अगर आप क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यूडीसी, एलडीसी वगैरह के लिए, असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, शॉर्ट कीज़ और बाकी इस तरह की चीज़ें, एब्रीविएशंस वगैरह, ये आपको आनी चाहिए। तो ये 3 आपके माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, 4 नहीं थे, 3 माइनर सब्जेक्ट्स हैं। और चौथा जो है वो आपका सब्जेक्ट या डिपार्टमेंटल नॉलेज, यानी कि आप मोटरवे पुलिस में अप्लाई करते हैं तो उसकी पूरी नोहाव होनी चाहिए। आप एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई करते हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप एफआईई में अप्लाई करते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ये इदारा कब बना, इसका हेड कौन सा है, इसकी हिरार्की क्या है, इसके अलावा और उसके बारे में जो भी रेलेवेंट नॉलेज होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये तरीका है आपको, जब आप धड़ाधड़ जो है जॉब्स क्रैक करते हैं। जिस तरह मैं अपने जब करियर बना रहा था तो एक के बाद एक जॉब्स मिल रही थी, तो लोग हैरत खाते थे कि यार हमें एक जॉब नहीं मिल रही, आप एक छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरा छोड़ के तीसरे डिपार्टमेंट में, और कुछ जो आप जॉब्स के ऑफ़र मिल रहे हैं या फिर आप टेस्ट क्रैक करते हैं लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे एक टीचर भी थे जो मेरी एकेडमी में पढ़ाते थे, इंग्लिश के बड़े एक्सपर्ट। अब था ये कि उनका इंग्लिश का पोर्शन तो बड़ा अच्छा तैयार था, लेकिन उनका मैथ का, साइंस का पोर्शन या पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ये एरियाज़ वीक थे। तो उनको मैंने समझाया कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको ये 6, 7, 8 सब्जेक्ट जो हैं सबका होना चाहिए, तब जाके आप जो एक टेस्ट पैटर्न है उसके मुताबिक आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो एफपीएससी का हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, एनटीएस का हो, एसटीएस का हो, तो ये आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। 4 मेजर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, जीके प्लस करंट अफेयर, और 3 आपके माइनर सब्जेक्ट जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी और कंप्यूटर, और चौथा डिपार्टमेंटल नॉलेज। तो ये आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तभी से आप इसी पैटर्न पे तैयारी करें। पास्ट पेपर्स आप उठाएं, उनमें देखें कि कौन कौन से एरियाज़ टच हैं, उन एरियाज़ के नाम लिखें, या फिर मेरी मुख्तलिफ वीडियोस देखें जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है वो पोर्शन बताए हुए हैं कि पाकिस्तान स्टडी में ये 15-20 टॉपिक्स हैं आप कवर कर लें, मैथमेटिक्स में ये 12-14 टॉपिक्स हैं आप कवर कर लें, इंग्लिश में ये 8 से 10 टॉपिक्स हैं आप कवर कर लें। और ये टोटल 1 पेपर टेस्ट की जो तैयारी है ये आप 4 से 6 माह में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ें, सिर्फ डेली 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ें, तो आप 70+, 80+ नंबर तक आउट ऑफ 100 आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।